तू काम से बहुत बचल लगा है, इस नार को काट देता। बिजली ना आई जी। अरे बिजली ना आई तो अंजन से काट लेता। अभी खेत में भी जाना तुझे, मुंजी में पानी चलाना। ठीक है। पिताजी नमस्ते, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। वो पिताजी, मैं ये कह रही थी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, मैंने तो तुम्हें खुली छूट दे रखी है। जो चाहिए या जितने पैसे चाहिए अपने आप ले ले, अलमारी में रखे हैं। पिताजी ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी मेरा तो पूछने का फर्ज है ना। देख बेटा दिव्या, तू हमारी इकलौती संतान है, तेरी सिवाय हमारा है ही कौन। और हमारे पास जो भी कुछ है वो सब तेरा ही है, इसलिए तुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, अब तो कॉलेज जा रही है ना, खाना वहीं खा के आ जाना होटल में, क्योंकि मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी आप। मैं तो बेटा खा लूंगा, बाहर जा रहा हूँ ना। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। ख्याल रखना अपना। हाँ तू भी ख्याल रखना बेटा। ठीक है पिताजी। आज दिव्या इतनी बड़ी हो गई है, और जब से इसकी माँ गई है तब से मैंने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। आज इसकी माँ अगर जिंदा होती तो कितना खुश होती। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। अरे मैंने कर्जा दिया है, मैं 10 बार आऊंगा आपके पास में। भाई साहब। अरे भूल गए क्या? नहीं बिल्कुल नहीं भूली जी, मुझे पता है हमने आपसे कर्जा ले रखा है, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जब होंगे हम चुका देंगे। आपको तो पता है बेटे की पढ़ाई चल रही है। ओहो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे कर्जे से मतलब है, वो भी सूद समेत। मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मेरा कर्जा चाहिए। वो बात मैं मानती हूँ कि आपका कर्जा है, मैं आपका पूरा कर्जा बहुत जल्दी चुका दूंगी। आपको पता है मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, उनकी बीमारी थी, ये चीज तो आप खुद जानते हैं। लेकिन उस विषय में ना हमारी सारी जमीन बिक गई, बस एक ये घर बचा है, इसको मैं कैसे बेच दूं? क्योंकि मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। अभी तो बेटे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो आप बताओ मैं कैसे करूं? मुझे आपकी बेटे की पढ़ाई से और आपकी बेटी की शादी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी विद ब्याज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये घर भी आपको गिरवी रखना पड़ जाएगा। भाई साहब इतना बड़ा जुल्म मत करना, ये घर में बेच दूंगी तो मैं मेरे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप बताओ ना। और एक काम करो, आप मुझे 2 साल का समय दे दो, 2 साल में मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, विद ब्याज आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अरे नहीं, ये हाथ बात मेरे सामने मत जोड़ो, मुझे मेरा पैसा दे दीजिएगा बस। जब तुम्हारा पति बीमार था तब तुमने कर्जे लिए था, उस वक्त नहीं सोचा था? मुझे मतलब नहीं है ये। भाई साहब अभी एक बात बताओ, आप मैं पैसा कहाँ से लाऊं? मैं यही तो बोल रही हूँ बार बार, और 6 महीने का तो समय मांग रही हूँ आपसे, मैं ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ। कभी आप 2 साल कह रहे हो, कभी आप 6 महीने कह रहे हो। आपको पैसा देना है नहीं देना मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 6 महीने दे सकता हूँ मैं आपको। अरे सुनो तो सही। नहीं बिल्कुल बस। अब मैं क्या करूं, कहां से इसके पैसे दूंगी? और रकम भी बहुत बड़ी है, छोटी भी ना है जो मैं भैंस बेच कर उसकी चुका दूं। क्या करूं मैं? माँ अब कैसे होगा? देखती हूँ बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे होगा। ये घर बेचना पड़ेगा, यदि ये घर नहीं बेचा ना तो वो तो हमारी फजीता कर देगा। अरे माँ अगर हमने घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे फिर? वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन कर भी के सके हैं, तू बता। माँ क्या बात है, क्या हुआ? हुआ क्या? अरे तुझे तो सारी चीज का पता है, जब तेरा बापू बीमार हुआ था
तब इससे मैंने कर्जा लिया था और टाइम तो निकल गया। अब क्या करूं? अभी धमकी दे के गया है कि घर बेच के भी पैसा दो पर दे दो। मैंने तो 2 साल का टाइम मांगा पर 6 महीना का दे के गया है। बेटा तू बता कैसे होगा? माँ करना क्या है, मैं पढ़ाई छोड़ के कोई नौकरी कर लेता हूँ। ना बेटा ना, ऐसी गलती मत करना। तू अपनी पढ़ाई कर, नौकरी के बारे में सोच भी मत। पहले पूरी हो जा पढ़ाई, जब नौकरी करना। देखती हूँ, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। एक काम करती हूँ, मैं तेरे मामा से ले लेती हूँ थोड़े बहुत पैसे, थोड़ा उसको दे देंगे तो रुक जाएगा वो। ठीक है? ठीक है ना बेटी? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी थोड़े दिन के लिए। हाँ बेटा, सोनिया ठीक कह रही है। तू एक काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना भी ना। मैं कुछ ना कुछ करके इसका कर्जा उतार दूंगी। और तू, तेरे पे ना बेटा मुझे बहुत उम्मीद है। तू मेरी उम्मीद मत तोड़ना। तुझे पता है, गांव गली गुहांड वाले मुझे सब बोलते हैं कि एक ही लड़का है पर लाखों में एक है। बेटा मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख। मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटा, ठीक है? और तू जा, लेट हो रहा है। क्यों ना जा रहा? तो मेरा मुंह देख रहा खड़ा होके। जा, चला जा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ और मैं आपकी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा माँ। ठीक है माँ, राम। ठीक है बेटा, चला जा। राम राम। सोनिया बेटी, तू देख रही है मेरा बेटा कितना होनहार है। बस ये नौकरी लग जाए और मेरा नाम रोशन कर दे। तेरा पिताजी इस दुनिया में जरूर ना है, लेकिन कहीं न कहीं वो ऊपर से देख रहा होगा कि उसका बेटा कितना लायक है। और बस फिर मैं जल्दी से तेरा हाथ पीला कर दूं और तुझे तेरे घर भेज दूं ब्याह था के। यही उम्मीद है बेटी मेरी तो। उसके कर्जे की चिंता भी मैं बिल्कुल ना करूं। तेरे मामा के पास जाके पैसा लेके उसके मुंह पे मारूंगी। ठीक है? तू भी अपने घर पे पढ़ाई लिखाई सारी ना एकदम कंटिन्यू कर। मेरे दोनों बच्चे बहुत कामयाब हो जा बस। और तेरा भाई ना बड़ा ऑफिसर बनेगा, तू देखना। मेरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद पे कभी पानी नहीं फेरेगा वो। हे भगवान, मेरे बेटा को अक्ल देना। चल ठीक है, जा तू कर ले कुछ। ठीक है माँ। मैंने बच्चों को बोल तो दिया है, पर मैं करूंगी क्या? कल मेरा भाई मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो ये तो आके घर पे मेरी छाती पे तांडव करेगा और बच्चे का पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा। हे भगवान, मेरी उम्मीद पे पानी मत फेरना। टाइम बहुत हो रहा है, अभी तक आया नहीं वो। मैंने तो बोला था मैं यहीं मिलूंगी, पर पता नहीं कहाँ रह गया। अरे यार, कहाँ रह गए प्रिंस? इतनी देर होगी, 20 मिनट होगी मुझे यहाँ खड़े खड़े। अरे प्रिंस, कहाँ रह गए थे? आपको पता है मैं 20 मिनट से वेट कर रही हूँ आपका। दिव्या, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, चलो कॉलेज चलते हैं। अरे कॉलेज जाके क्या करोगे? हम तो ऑलरेडी लेट हैं। आप ऐसा करो, हम कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरे दिव्या, तुम रेस्टोरेंट जाने की बात कर रही हो? एग्जाम सर पे हैं, तुम्हें पता है अभी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अरे प्रिंस, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे भी पता है एग्जाम आ रहे हैं, बट ये तो देखो 20 मिनट तुम वैसे लेट हैं, अभी जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और इससे अच्छा यही है कि हम कहीं घूमने चलते हैं। और नोट्स की तो बात है, किसी से भी ले लेंगे। दिव्या, हम एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते हैं और मैंने देखा है कि पढ़ाई के प्रति तुम्हें जरा सी भी लगन नहीं है। अरे अगर हमें फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अभी हमारा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। अरे प्रिंस, तुम कितने बोले हो, पास ही तो होना है। वैसे भी हो जाएंगे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे पिताजी। क्या हो गया, मैं तो यूं ही पास हो जाऊंगी। और तुम्हें भी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चिल मारा करो यार। दिव्या देखो, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर में मेरी माँ है और एक जवान बहन है। और मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी माँ बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ा रही है। तुम तो पैसे दे के पास हो जाओगी, लेकिन मुझे मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी उन्हें धोखा देता रहूँगा तो उनकी सारी उम्मीद टूट जाएगी।
अरे प्रिंस, तुम भी ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? तुम्हें बहन की शादी की टेंशन है ना? मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए, मैं अपने पिताजी से बोल दूंगी, वो दे देंगे तुम्हें शादी के लिए पैसा। खामखा इतनी सी उम्र में इतनी टेंशन लिए बैठे हो। अरे बहुत पड़ी है जिंदगी, तब के लिए भी छोड़ दो कुछ टेंशन। अभी लोगे क्या? अभी तो मस्ती का टाइम है, मस्ती करो। दिव्या, तुम अपने पिताजी से मुझे पैसा तो दिलवा दोगी, लेकिन आज नहीं तो कल वो मुझे वापस तो करना है ही। और रही बात मौज मस्ती की, वो तो हम कामयाब होने के बाद भी कर सकते हैं। अगर हम अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और फ्यूचर अच्छा होगा तो हम फिर चाहे कितनी भी मौज मस्ती कर लें। अरे प्रिंस, ये क्या भाषण देने लग गए हो तुम? तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये घूमने फिरने की उम्र है, ठीक है ना? और मेरे साथ घूमने चलो। मैंने बोल दिया रेस्टोरेंट जाएंगे तो जाएंगे, ये सब बातें बाद की हैं। चलो। अरे अभी यहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें करके तब जाएंगे घर पे। कितना मजा आया ना, है ना? एक बात बताओ, कितना मजा आता है रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, आप तो अभी मुंह लटका के बैठे हो। अरे अब क्या हुआ? दिव्या, ये घूमना फिरना मौज मस्ती करना ये सबको अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरी बात समझो। मेरे सर पे घर की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। हो गया आपका? अरे एक बात बताओ, आप इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी टेंशन ले रहे हो, ये क्या ठीक है क्या? अरे ये टेंशन मत लो, अगर ये टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे टेंशन लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिंदगी को एंजॉय करो। और मुझे देखो, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के मर गई थी, और मैं अपनी लाइफ कैसे जी रही हूँ। मैं थोड़ा सा भी दुख दर्द नहीं लेके जीती अपने मन में। बस मुझे ये लगता है लाइफ को एंजॉय करो, कुछ नहीं रखा, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो ही करेगा। दिव्या, देखो तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तुम्हें इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होगा। जिसके सर पे कर्जा होता है उसे ही पता लगता है। और ये टेंशन जो है ना, ये ली नहीं जाती, ये खुद ब खुद हो जाती है। मुझे पता है ना मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। देखो प्रिंस, तुम्हारी यही टेंशन है ना कि तुम्हारे सर पे कर्जा है, तुम्हारी बहन की शादी होएगी। मुझे बताओ, मैं दूंगी आपको पैसा। कितना पैसा चाहिए आपको? प्रिंस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर प्लीज़ आप ना परेशान मत हुआ करो। दिव्या, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो, और मेरा क्या है? मेरे सर पे इतना कर्जा है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा तो घर तक बिकने की कगार पे है। प्रिंस, ये सब बातें ना किताबों में लिखी होती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और तुम बहुत छोटे हो। प्यार सबसे बड़ा होता है, और वो हम साबित करके दिखाएंगे। मैं अपने पापा को शादी के लिए मना लूंगी प्रिंस, तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो। बस आप एक बार हाँ बोल दो, आपका परिवार तो मेरा परिवार। प्रिंस, तुम्हें किस बात की टेंशन है? बस यही ना कि तुम्हें कर्जा उतारना है और अपनी बहन की शादी करनी है। मुझे बताओ, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। प्रिंस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ मैं। लेकिन क्या दिव्या? देखो दिव्या, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दिव्या, तुमने कभी आग और पानी का मिलन होते हुए देखा है? आग और पानी? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो आप? साफ साफ बताओ मुझे। दिव्या, जैसे आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे आप और मैं भी कभी एक नहीं हो सकते। आपके पिताजी गांव के प्रधान हैं, आप एक बहुत बड़े घर से हो, और मेरा क्या है? मेरे सर पे एक छत है, और उसका भी ये नहीं पता कि वो कब छिन जाए। प्रिंस, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, और मैं अपने पिताजी की एक लौती संतान हूँ। वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर मैंने उनसे बोला ना कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो मेरे पिताजी खुशी खुशी आपसे मेरी शादी कर देंगे। आप मेरी बातों पे विश्वास तो करो। एक बार मैं अपने पिताजी से बात कर लूँ आपके रिश्ते के लिए। देखो दिव्या, आप तो अपने पिताजी से बात कर लोगे, और हो सकता है वो आपकी बात मान भी ले, क्योंकि आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो दिव्या,
कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी इकलौती लड़की किसी गरीब घर में जाए। और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जो भी लड़का देखेंगे वो बड़े घराने का ही देखेंगे, जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन प्रिंस, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। प्रिंस, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे ये तो रामवती का लड़का है। इसकी माँ क्या क्या सोचे बैठी है इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, और ये यहाँ पे अय्यासी कर रहा है। मैं इसको अभी देखता हूँ। दिव्या, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरे साथ शादी करके आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप यहाँ? अरे नालायक, तू यहाँ ये अय्यासी कर रहा है? तेरी माँ तेरे से क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठी है, और तू यहाँ पे इस लड़की के साथ में? मुझे बिल्कुल भी तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं तुम्हारे बाप का कितना रुतबा है इस गांव में? हाँ, अरे किस बात की कमी है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास में, गाड़ी घोड़ा बंगला। हाँ, अगर तुम्हारे बाप को इस हरकत का पता लगेगा तो क्या सोचेंगे वो? अरे इस हरामजादे के साथ घूम रही हो? इस हरामजादे को तो तुम्हारा बाप जान से मार देगा। देखो, आप जो भी कोई हो, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ कैसे भी जीऊं, आपको क्या मतलब है? ये हमारी मर्जी है, हम अपनी लाइफ कैसे भी जिए। अरे ऐसे कैसे आपकी लाइफ है भाई? क्या तुम्हारी मर्जी? अरे तुम बिगड़ी हुई इतनी हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें छूट ही इतनी दे रखी है। नहीं। अरे हाँ, पर तू भी उनकी आशाओं पे क्यों खरा उतरेगा? तुझे तो एक अच्छे घर की लड़की जो मिल गई है, पैसे वाली। हाँ, तो अय्यासियां करते फिर रहा है। अरे प्रिंस, अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना एक दिन बहुत पछताएगा तू। लेकिन मेरी बात अरे! तो सुनो। आप इससे इतना डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ में। ओए हेलो, निकलो यहाँ से। तुम होते कौन हो हमारे दोनों के बीच में बोलने वाले? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। जाओ यहाँ से। प्रिंस, चलो हम भी चलते हैं। तुम अपना मूड मत खराब करो, चलो। दिव्या, मुझे नहीं लगता मैं पास भी हो जाऊंगा। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? अरे आप तो पढ़ाई में इतने अच्छे हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। और वैसे भी आप इस बात की टेंशन मत लो, आपकी शादी मुझसे होने वाली है और ये सब चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे अब आप किसी भी चीज की टेंशन मत लो। और मेरे पिताजी के पास ना इतना पैसा है, वो किस काम का है? मेरे बाद पिताजी का कौन है? जो पैसा मेरा है वही आपका है। ये सब टेंशन मत लो आप। पर दिव्या, परवर कुछ नहीं, मैं ना अच्छा सा समय देख के ना अपने पिताजी से आपके और अपने रिश्ते की बात करूंगी। लेकिन प्रॉमिस करो मुझसे कि आप हमेशा हंसते रहोगे। ठीक है दिव्या। अरे हंस के तो दिखाओ। पता है आपको, अब भी आपकी स्माइल फेक लग रही है। अच्छे से हंसो। चलो अब घूमने चलते हैं कहीं अच्छी जगह। ठीक। अरे यार, मैंने उससे बोल तो दिया शादी करने के लिए, लेकिन ये तो मुझे पता है ना मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास है। खैर छोड़ दिव्या, तू क्यों इतना सोच रही है? तू अपना मौज ले, छोड़ ये सब बातें, कुछ नहीं रखा इन बातों में।